हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन अपकमिंग एपीएससी एग्जाम के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में लास्ट 6 मंथ्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में जरूर बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया ओरिजिनेट्स एट महाबलेश्वर। आपके ऑप्शंस है ए तुंगभद्रा, बी गोदावरी, सी वैनगंगा या डी कृष्णा। देखिए, हुआ यह है कि इंडिया जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है और लगभग अपनी 80 to 85% ऑफ दी टोटल ऑयल कंजम्पशन एंड ऑयल नीड्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे एक साल में 12 से 14 लाख करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज का हमको डिप्लीशन देखने को मिलता है। मतलब इतने वैल्यू का हम क्रूड ऑयल मोस्टली गल्फ कंट्रीज वगैरह से मंगाते हैं। तो इसके कारण हमारा जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, इसमें इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा हेवी डिपेंडेंस है। और जो ऑयल के डील्स है वो डॉलर में होती है, तो उसके कारण हमको अमेरिका पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा, वो बहुत तेजी से डिप्लीट होता है। और इस डॉलर डिपेंडेंसी के कारण यूएस के अगेंस्ट चाहकर भी हम कुछ चीज़ों पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड को नहीं ले पाते। और इसके बाद गल्फ कंट्रीज पर भी हमको ज़रूरत से ज़्यादा ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और कभी कभी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को हटाया, वो एक्चुअली हमारे देश का अंदरूनी मामला था वो, पर उसको कैसे यूएन में उछाला गया और उसमें कुछ गल्फ कंट्रीज ने उस रिजोल्यूशन का साथ दिया। ये सब जो है, ये बैकलैशेस सहन करना, ये एक तरीके से हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो वहाँ से आता है। पर इसके ऊपर एक रामबाण उपाय अब फाइनली निकलता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया के हाथों लग गया है एक ऑयल का बहुत बड़ा भंडार। पास्ट 2-3 सालों में इंडिया में अलग अलग जगहों पर ऑयल एंड नेचुरल गैस के बड़े बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं और उनको हमने धीरे धीरे अभी एक्सप्लॉइट करना, एज इन उसमें से एक्सप्लोरेशन करना अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी में से आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी रिवर का जो बेसिन है, वो जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होके मिल के फिर समुद्र में जाके जुड़ती है वो नदियाँ, तो वहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से, मतलब कोस्ट से 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर दूर एक हमको बहुत बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो डिपॉजिट मिला तो वो 2016-17 के अराउंड ही था हमको। बट वहाँ से जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो अब स्टार्ट हो चुका है। वहाँ से गैस का प्रोडक्शन रिलायंस के थ्रू ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन अब एक्चुअल में ऑयल का प्रोडक्शन चालू हो गया है, क्रूड ऑयल का। और ये 7 जनवरी 2024 को किया गया, जिसमें से पहला ऑयल निकाला गया, ऐसा हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो ऑयल डिपॉजिट है, ये बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश की कोस्ट से 30 किलोमीटर दूर होने के कारण इसको ऑफशोर ऑयल वेल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑनशोर वो होती है जो कोस्ट के बिल्कुल पास में होती है, और ऑफशोर मतलब वहाँ से काफ़ी दूर डीप सी में। तो वैसे तो हमारे यहाँ आसाम के डिगबॉय के जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो 1901 से चला आ रहा है, जो कि एशिया की ओल्डेस्ट ऑयल वेल है। और इसी के साथ मुंबई हाई, फिर आसाम में ही नाहरकटिया और गुजरात के खंबाट वगैरह ऑयल फील्ड जो है, वहाँ से लगभग 90-95% ऑफ द डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन हमारा होता था अब तक के। लेकिन यहाँ के जो ऑयल रिजर्व्स है वो अब मैच्योर फेज पर पहुंच चुके हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो नई KGDWN 98/2 ये जो एक ऑयल फील्ड हमको मिली है, ये अभी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर हमें अब तक 26 वेल्स डिस्कवर की गई है हमारे तरफ से, और जिसमें से 4 वेल्स से हम अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो कि शायद इसी साल के जून-जुलाई के महीने तक के वगैरह टेंटेटिवली अपने पीक प्रोडक्शन पर यहाँ पर ये पहुंच जाएंगे और पर डे 45,000 बैरल्स तक ऑयल का प्रोडक्शन करा पाएंगे, जो कि हमारे डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के 7% वगैरह होगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $10 बिलियन का खर्चा लगने वाला है, या फिर लग चुका है अब तक के, और रफली ये 16 साल तक के अच्छे से इसमें से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऐसा ONGC की तरफ से कहा गया है। ONGC जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है हमारी, उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इस कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिले हुए ऑयल फील्ड के साथ साथ पिछले दिनों अंडमान एंड निकोबार में भी अच्छे खासे ऑयल एंड गैस के डिपॉजिट्स मिले हैं, जो कि 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर के हैं, और ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन हमको दे सकते हैं। एक्चुअली हमको आइडिया पहले से ही थी कि यहाँ पर डिपॉजिट्स होंगे ही, हमने उनको आइडेंटिफाई भी करके रखा था, और हमारे पास में ये आइडिया पहले से थी कि जो अंडमान निकोबार की जो सेडिमेंटरी बेसिन है वहाँ बहुत बड़े डिपॉजिट्स है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमने इन्हें एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था और परमिशंस भी नहीं दी थी। क्योंकि आपको मैप के थ्रू अगर आपने देखा होगा तो पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एरिया इंडियन ओशन में एक बहुत ही क्रूशियल जगह पर सिचुएटेड है, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट भी है और सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि यहाँ से जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये वहाँ से काफ़ी करीब है और इंडियन नेवी का यहाँ पर हेवी डोमिनेंस है इस पूरे रीजन में। तो इसीलिए चाइना कुछ उटपटांग हरकतें करने से डरता है इस रीजन में।
तो इंडियन नेवी, डीआरडीओ, कोस्ट गार्ड जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर हमारा ट्राई सर्विस कमांड भी ऑपरेट करता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का। पर अब फाइनली 2024-25 ईयर से ऑफिशियली यहाँ पर ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम से, OIL नाम से हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको परमिशन दी है कि वो यहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है ये पूरा डेवलपमेंट और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए अब फाइनली आज का MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रिवर। जी हाँ, कृष्णा रिवर ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करती है जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स, आपके APSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिन पर हमारे नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं और ये बहुत क्रूशियल वीडियोस होंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए हमारे भद्रा IAS यूट्यूब चैनल पर।